आज के वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे। बहुत पॉपुलर, बहुत जेन्युइन ट्रेडर है जिन्होंने शेयर किया है। बट उस स्ट्रैटेजी में बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत लोगों को ये डाउट है कि एंट्री कहाँ होगा, टारगेट कहाँ बुक करेंगे। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग साथ में आपके समझूंगा, मैं खुद देखूंगा, आपके साथ समझूंगा, और जो मेरे को समझ में आएगा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उसको और बेटर कर सकते हो। उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आप कैसे बढ़ा सकते हो, एंट्री कौन अच्छे से कर सकते हो, और टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रैफिक लाइट स्ट्रैटेजी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। बट देखते हैं क्या हम बैक टेस्ट जब करेंगे तो ये प्रूफ होती है कि नहीं होती है। मैं आपके सामने बैक टेस्ट करूंगा और आप और मैं साथ में बैठ के इस टेस्ट की एक्यूरेसी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझते हैं कि क्या क्या इन्होंने इस वीडियो में बताया। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल स्पीड से 2x पे। आप एक बार 2x पे वीडियो देखना शुरू कर दो ना, तो फिर आपको नॉर्मल स्पीड पे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ, हो गया श्योर। ओके, ग्रेट। दिस इज सुभाषित। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं ट्रैफिक लाइट सेटअप इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। स्कैनिंग कैसे होगा, ऑप्शन बाई कैसे होगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस कब होगा, रीएंट्री कब होने वाला है, या फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, या फिर जिन लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए किस तरीके से प्लान होगा, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से प्लान होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि जब आपने ट्रैफिक लाइट सेटअप सुना होगा एक डेढ़ वीक पहले, उस टाइम आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या होगा एंड आपने देखा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपका स्कैल्पिंग डिस्कस करेंगे, ऑप्शन बाइंग डिस्कस करेंगे, सेलिंग, जॉब होल्डर्स के सबके लिए डिस्कशन है। आई थिंक ये हमारा जो स्पीड है 1.5 रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। एक कोई फॉरवर्ड टेस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इन डिटेल्स में आपको समझना है। और कुछ लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हाँ इतना इजीली भी ट्रेड हो सकती है कि एक पॉइंट ध्यान में रखो। सही बात है। बहुत से ऐसे लोगों को अगर आप उनको अच्छी स्ट्रैटेजी, आपको सिंपल स्ट्रैटेजी दे दो ना, उसमें बहुत ज़्यादा जार्कन्स ना हो, बहुत टेक्निकलिटीज़ ना हो, तो उनको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये सही में काम करती भी हो। इस बात पे ही अटके रहेंगे कि नहीं इतना आसान तो हो ही नहीं सकता है। बट रियलिटी में ट्रेडिंग इतनी आसान है। अगर आप रिस्क मैनेज करते हो तो आपका ट्रेडिंग काफ़ी ईजी हो सकता है। आप अगर कर रहे हो या 10 साल पहले का, तब टेक्निकल एनालिसिस एक एज होता था लोगों के पास कि हाँ ये हम लोगों को आता है। लेकिन आज के डेट में भले आपको ट्रेडिंग आता हो नहीं आता हो, अगर एक साल मार्केट के अंदर हो, सारे पैटर्न हो गया, सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सारे धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग चुका है और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। फैक्ट है। अगर मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, हमारे सोशल मीडिया पे लोग आते जाते रहते हैं, तो आज की डेट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाना मेजॉरिटी लोगों को आता है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आती है, इससे लोग पैसे नहीं अर्न कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो साइकोलॉजी आपका पार्ट होता है वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है रियलिटी में, ना कि टेक्निकल एनालिसिस में। लोगों को चाहिए स्ट्रैटेजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, अगर आप ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बार-बार जैसे 5 PM में आपको बताया कुछ अलग था, जब से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे सेटअप। अगर साफ रिवर्सल आता है आपको मिल जाएगा। इनसाइड कैंडल अगर मार्केट के बीच में कहीं पे पॉज लेता है, इनसाइड कैंडल बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम उसके अंदर आता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे पॉज लिया फिर कंटिन्यूएशन किया तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिला, वो एक सेटअप था। उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट भी बताया, ब्रेकआउट थ्योरी भी बताया, उसके बाद 5 PM में एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी आपको ये ट्रेड मिल सकता है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको मिस नहीं होता, 90% ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो, ट्रेंड तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग को पॉइंट आ जाता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इन डिटेल्स में आप लोग लिख लेना एंड हिट द लाइक बटन। अगर 50,000 प्लस लाइक आता है तो मैं इसके ऊपर आपको लाइव ट्रेड करके, इनका 50,000 है, हमारा अगर 1000 भी होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। भी बताऊंगा आने वाले टाइम में, सो दैट यू विल अंडरस्टूड कि किस तरीके से आप एंट्री एग्जिट कर पाओ। लेकिन आज का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, स्टिल आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के वीडियो बना के दूंगा किस तरीके से आप एंट्री एग्जिट कर पाओ। फर्स्ट थिंग, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो हम लोग स्कैल्प से स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, पहला आपका है टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 मिनट, क्योंकि 1। ओके, सो हम इसको नोट भी करते रहेंगे साथ ही साथ रूल्स कि क्या क्या रूल्स हैं, और ये रूल्स का PDF या फिर कुछ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो पहला पार्ट हमारा स्कैल्पिंग का है। हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं और उन्होंने बताया कि स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम जो रहेगा वो होगा दैट वुड बी 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग। ओके, लेट्स मूव। मिनट से अच्छा और कुछ स्कैल्पिंग में नहीं होता। छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम लोग का हो गया अगर फ्लो में 70 80 90 पॉइंट मिल गया वेल एंड गुड। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा 1। टारगेट की बात अगर स्टॉप लॉस की बात जो भी बता रहे हैं सुभाषिश जी, वो है कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा छोटे छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस। अभी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं स्टॉप लॉस की, तो हम देखते हैं अगर उसको आगे हम इम्प्रूव करके कोई क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। देन अगर हम टारगेट की बात करें तो एज फार एज टारगेट इज कंसर्न 60-70 पॉइंट का टारगेट अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी वो कहना चाहते हैं 60-70 पॉइंट्स का। ओके, 70 पॉइंट्स का टारगेट। लेट्स मूव अहेड। मिनट स्कैल्पिंग के लिए अभी अगर आप अभी तक पेन एंड पेपर लेके रेडी नहीं हो तो पहले पेन एंड पेपर लेके रूल्स लिख लो, क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूँ कि फर्स्ट टाइम में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज ये वीडियो से गेन कर लेना चाहिए। खत्म होने के बाद इसको और एक बार देखना, इससे क्या होगा आप चलो अगर आपने पहले एक बार देखा है तो दूसरी बार आपका हो जाएगा हमारे साथ देखने में। तो ध्यान से देखो, मैं इसको खुद भी समझ रहा हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करूँगा, ठीक, रेगुलरली यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप पैसे अर्न कर पा रहे हो, तो आपको चेंज नहीं करनी चाहिए दूसरे की स्ट्रैटेजी देख के। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको समझा सकूँ कि जो भी इन्होंने बताया है
एज अ ट्रेडर मैं क्या इंटरप्रेट करता हूँ उसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इतने डाउट इन डिटेल्स में देख पाओगे, समझ पाओगे किस तरीके से मैं क्या बता रहा हूँ और किस तरीके से आप इससे ट्रेड कर पाओ। फर्स्ट थिंग 1 मिनट चार्ट्स में हम लोग देखेंगे अगर स्कैल्पिंग करना है, फिर हम लोग देखेंगे अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना है या फिर कुछ टाइम के बाद लेना है, जिन लोग ऑफिस मॉर्निंग आवर में देख नहीं पाते सेकंड हाफ के अंदर, तो उनके लिए भी वीडियो काम आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट थिंग 1 मिनट चार्ट्स में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। एंड सेकंड, पहला कैंडल जो फर्स्ट डे का कैंडल होता है 9:15 से लेकर 9:16 का कैंडल, ये जब हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको इग्नोर करेंगे। ये सेकंड रूल हो गया कि नहीं, पहला मिनट का कैंडल इग्नोर करना है क्योंकि वहां ओके तो सेकंड रूल है कि फर्स्ट मिनट कैंडल को अवॉइड करना है, अवॉइड फर्स्ट मिनट कैंडल। ओके दैट्स नाइस, ये एक रूल हो गया, अवॉइड फर्स्ट मिनट कैंडल। तो इसका मतलब है कि 9:16 की कैंडल जो होगी हमारी, 9:16 की जो कैंडल होगी दैट वुड बी आवर फर्स्ट कैंडल जिसको हम कंसिडर करेंगे कि भाई मार्केट शुरू भी हुआ है। पे हम लोग को वॉलेटिलिटी याद रहता है। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है, 1 मिनट चार्ट के अंदर एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ये हम लोग को देखना है, ये पेयर हम लोग को देखना है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। एक रेड ग्रीन हो सकता है या फिर हो सकता है कि नहीं इस तरीके का कुछ रेड बना, इस तरीके का कुछ ग्रीन बना, ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ग्रीन पहले बन जाए एंड उसके बाद रेड बने, कोई भी केस में हम लोग ओके तो प्लेन एंड सिंपल 2 कलर के कैंडल होने चाहिए, या तो एक रेड हो या तो ग्रीन हो, ग्रीन हो रेड हो, रेड हो ग्रीन हो, कोई भी हो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे कौन सा है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो चाहिए, दैट्स इट। हम लोग को बस एक बायर सेलर का फाइट दिखना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को एक ग्रीन कलर कैंडल मिला या फिर एक रेड कलर कैंडल मिला चलेगा। तो ये अब जिन लोगों को नहीं पता है कि बायर सेलर का फाइट क्यों यहाँ दिखता है, लेट मी एक्सप्लेन कि अगर रेड कैंडल है तो दैट मीन्स कि वहां पे बियर्स जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है कि वहां पे बायर्स बहुत एक्टिव हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए, बाकी मेजॉरिटी को पता ही होगा। अब अगर ये दोनों कैंडल बन रही हैं और इसके बाद जैसे मान लिया यहाँ रेड कैंडल बनी फिर ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब कि पहले सेलर्स लड़ रहे थे फिर बायर्स ने लड़ना शुरू किया, ठीक है। पहले सेलर्स लड़ रहे थे फिर बायर्स ने लड़ना शुरू किया, और अब इसके बाद जो जीतेगा अगर इसके ऊपर निकल गया तो वहां पे आप कह लो कि बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स पावर में है, और इसके नीचे निकल गया तो सेलर्स पावर में। आप टग ऑफ वॉर की तरह समझ सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर कि जो जिधर ज्यादा तेजी से निकल गया वो विनर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका बायर सेलर के बीच में टग ऑफ वॉर हो रही है, बायर्स ऊपर निकल गए तो बायर्स विनर हो गए, सेलर्स नीचे निकल गए तो सेलर्स विनर हो गए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया। यदि 1 मिनट चार्ट में हम लोग को ये कॉम्बिनेशन दोनों दिखना है, ये तो पहला पॉइंट है, ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को दोनों कैंडल का हाई जहां पे बना होगा, हो सकता है रेड कैंडल का टॉप वीक लगा होगा हाई पे लगा होगा, ग्रीन कैंडल का बना होगा उसका हाई, एंड दोनों कैंडल का जो नीचे लोअर वीक बना होगा वो हम लोग रेंज मार्क कर लेंगे। ये हम लोग का हो गया रेंज। और उसके यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई विक को मार्क करना है कि बॉडी को, तो क्लियर कट बताया इन्होंने कि विक को मार्क करना है हमें, ठीक है। बॉडी से मतलब नहीं है, विक जो हाई है और लो है उस कैंडल का, जो भी दोनों में से दो भी कैंडल हैं, दोनों में से किसी का भी हाई या लो होगा हम उसको मार्क करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सिमिलर इन द केस ऑफ अगर पहला ग्रीन कलर कैंडल बनाया रेड बनाया डजंट मैटर, रेड पहले बने ग्रीन पहले बने, हम लोग को बस 2 पेयर ढूंढना है। ये ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे हाई एंड लो, जो 2 कैंडल का वीक्स में हाई होगा। जब हम चार्ट्स में दिखाऊंगा इजी होगा, लेकिन पहले रूल्स लिख लो तो आपको इजी रहेगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये पेयर हो गया, अलर्ट हो गया। हम लोग ट्रेड कब करेंगे, एज सून एज इट ब्रेक। मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, जितने लोग स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं उनका स्ट्राइक प्राइस समवेयर अराउंड मैं पॉइंट्स के ऊपर बता रहा हूँ 200 से 300 और एट द मनी, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं। स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी होता है जब हम लोग थोड़ा सा नियर टू स्ट्राइक प्राइस रहे, सो दैट कि अगर मार्केट मोमेंटम किया तो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट हमेशा, और एक मैं थोड़ा एडवांस पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। अगर पकड़ लो ऑप्शन बाय में यहां पे कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं हाँ 300 400 500 पॉइंट में कैच करूंगा, एक ट्रेंड दिख रहा है, एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है, तो मैं यहां पे 200 300 एट द मनी नहीं जाऊंगा, क्योंकि 300 रुपए का अगर 500 हो गया 800 900 रुपए अगर हो गया, यहां पे स्लिपेज लग जाएगा एंड यहां पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। तो मेरा एम ये रहेगा कि अगर कोई भी कंडीशन में लेट्स से कि 50 से 100 रुपए के अंदर या 100 से 150 रुपए का अगर कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा, इससे क्या होगा, ये 800 होने तक भी मैं वेट कर सकता हूं या 900 होने तक। तो दैट मींस स्ट्राइक प्राइस तभी जब आपका बड़ा एक टारगेट हो, या एडवांस पॉइंट जब भी आपका बड़ा टारगेट हो, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी से थोड़ा दूर जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट छोटा है एंड आप स्कैल्प करना चाहते हो तो आपका स्ट्राइक प्राइस धीरे-धीरे एट द मनी के आसपास होना चाहिए। तो अभी हम लोग अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करना ध्यान से, बहुत ध्यान देना इस पे, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो इसका कैपिटल कम है तो इस बात को आप नहीं मान सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, देयर इज नो डाउट कि आपको अगर बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है तो आपको आउट ऑफ द मनी रहना चाहिए। आपको बड़ा ट्रेड कैप्चर करना है तो 100 पॉइंट आप आउट ऑफ द मनी रहो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपका कैपिटल 10,000 20,000 के आसपास है तो आप अपना ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो। एज अ बिगिनर जिसका कैपिटल 20,000 के आसपास है वो ऑप्शन बाइंग में अपना ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकता। अगर आपने होल्ड किया तो एक छोटी सी गलती और आपका कैपिटल साफ, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये जो एडवाइस है इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिगिनर तो आपके लिए नहीं है। आप कभी भी ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते अपनी पोजीशन, बिकॉज आपका कैपिटल ही उतना है जितना आप ट्रेड पे लगा रहे हो। अगर गलती से भी मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं ओपन हुआ तो आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो और बिगिनर हो तो मैं कहूँगा इन द मनी रहना हमेशा, एट द मनी या इन द मनी, आउट ऑफ द मनी मत जाना, एट द मनी या इन द मनी, ठीक है।
अगर आप उससे बाहर गए तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ये अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। ओके तो मेक श्योर कि आप फॉलो करो। और एटीएम इज ओके फॉर इंट्राडे। अगर आप छोटे प्लेयर हो तो आउट ऑफ द मनी कभी मत लेना, इन द मनी रहना या फिर एट द मनी रहना। ओके सेटअप स्कैल्पिंग के लिए सीख रहे हैं तो इमेजिन करो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, ऑप्शन बाई कर रहे हो, या आप पोजिशनल में भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा वेट करना। पहले स्कैल्पिंग क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा किस तरीके से 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हो। तो हम लोग का 2 पेयर मिल गया। उसके बाद हम लोग का स्ट्राइक प्राइस 200 रुपए का प्राइस, 200 से 300 के बीच में, और एट द मनी कभी कभी क्या होता है फ्राइडे के आसपास आपको हो सकता है। ओके तो इस बात को यहाँ पे भी समझो। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं मिस कर गया था। एट द मनी हो सकता है या फिर ऐसा स्ट्राइक प्राइस जिसका जो प्रीमियम है वो 200 से 300 रुपए के बीच में हो। ठीक है, प्रीमियम है 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में हो। तो ऐसे उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि इस पॉइंट पे देखो अभी आप वेट करना। पहले स्कैल्पिंग क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ तो आपका बड़ा प्राइस चूज करूंगा। इससे क्या होगा, ये 800 होने तक। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर 100 या 200 का कोई प्रीमियम है, ठीक है, तो वो 800 तक जा सकता है, राइट। तो इसलिए वो अगर लॉन्ग टर्म एक पोजीशन आते मान लो 3-4 दिन 4-5 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं या फिर 2 दिन के लिए भी होल्ड कर रहे हैं, तो वो ऐसे प्रीमियम को प्रेफर करते हैं जो 100-200 रुपीज़ का हो और मेजॉरिटी केसेस में वो आउट ऑफ द मनी मिलता है। ठीक है, अगर आपको लेकिन यहाँ ट्रेड करना है, ठीक, जैसे इसमें स्कैल्पिंग करनी है, तो ऐसा प्रीमियम चूज करो जिसका प्रीमियम 200 से 300 रुपए के बीच में हो, या तो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होना चाहिए। ध्यान देना, या तो प्रीमियम 200 से 300 के बीच में हो और स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होना चाहिए। आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मस्ट बी एटीएम। ओके, मस्ट बी एटीएम। इसमें मैं ओटीएम नहीं डालूंगा, मैं अपने साइड से ओटीएम नहीं डाल सकता। ओटीएम फॉर बिगनर एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, आप उसमें मत जाना गलती से भी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादा जनता बिगिनर है, उनके पास उतना कैपिटल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इसमें घुसोगे ओटीएम लेके तो एक ही ट्रेड में आपका कैपिटल भी साफ हो सकता है। तो ओटीएम में मत जाना। स्ट्राइक प्राइस ऐसा होना चाहिए जो एटीएम हो या फिर और, ठीक है, प्रीमियम मस्ट बी विद इन 200 to 300 रुपीज़। ठीक है, ये आपका प्रीमियम इसके अंदर होना चाहिए, देन ओनली यू विल चूज दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, चलिए तब भी मैं वेट कर सकता हूँ या 900 होने तक थोड़ा दूर स्कैल्पिंग के लिए सीख करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से 5 मिनट 15 मिनट यूज करते हैं। कभी क्या होता है फ्राइडे के आसपास आपको हो सकता है 300 200 भी मिले, हो सकता है आपको एक्सपायरी के आसपास 150 रुपए मिल रहा है, तो हम लोग एट द मनी प्लान करेंगे। तो इधर एट द मनी या 200 300 इसी के बीच में, सो दैट स्कैल्पिंग में अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाए। ये हम लोग तो 200 से नीचे भी अगर प्रीमियम है तब भी मत जाना। ठीक है, अगर जैसे बताया कि 150 रुपए का प्रीमियम है तो नहीं लेंगे, 200 से नीचे भी अगर प्रीमियम है तो भी मत जाना, एट द मनी तब कंसीडर करना, या फिर 200 से 300 रुपए का बीच का होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले बाइंग क्लियर कर लेते हैं। इतना अभी तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग डायरेक्टली जाके चार्ट पे देखते हैं कहां पे एंट्री मिला, फिर हम लोग स्टॉप लॉस के ऊपर बात करेंगे क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग 1 मिनट चार्ट यहां पे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग लास्ट मतलब डे का ही देखते हैं। देखिए मैंने 1-1.5 वीक हो गया ये बना के आपको दे दिया है, लेकिन हम लोग 2-3 दिन का देखेंगे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप यहां पे देखोगे 9:15 का कैंडल आपको इग्नोर करना था, हम लोग का टाइम फ्रेम 1 मिनट हो चुका है, ये आपको पता चल रहा है। यहां पे 1 मिनट आपको इग्नोर करना है, उसके बाद आपको 2 पेयर ढूंढना है। आपको यहां पे ग्रीन कलर कैंडल मिला, क्या नेक्स्ट कैंडल रेड बना है, नहीं बना है, दैट मींस यहां पे पेयर नहीं बना। सेकंड कैंडल क्या ग्रीन बना, हां ग्रीन बन गया, सेकंड उसके बाद का कैंडल रेड बना, दैट मींस हम लोग को पेयर मिल गया। एक ग्रीन कलर कैंडल मिल गया, उसके बाद एक रेड कलर कैंडल मिल गया, दैट मींस हम लोग को पेयर मिल गया। तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का भी काम है यहां पे ड्रॉ कर लेना, ये हमारा रेंज है। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज को देख के समझ में आ रहा है क्लियरली कि आपको दोनों कैंडल का टॉप और बॉटम मार्क करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक कैंडल का पकड़ोगे आप, दोनों कैंडल का टॉप और बॉटम मार्क करना है। दोनों कैंडल का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका टॉप और उसका बॉटम ऐसे आप मार्क करोगे। इसके ऊपर अगर निकला हम लोग बाई करेंगे, इसके नीचे निकला सेल करेंगे। अगर ऑप्शन बाई करना है, इसके ऊपर निकला सीए ऐड करेंगे, इसके नीचे निकला पीए ऐड करेंगे। इतना सिंपल हो गया। अभी हम लोग चल के देखते हैं कि नहीं, अगर इमेजिन करो इसको आपको ट्रेड करना है, ये आपका स्पॉट प्राइस के अंदर हो गया। अभी अगर इमेजिन करो कि नहीं आपको देखना है ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे, ऑप्शन चार्ट के अंदर देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा था, तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी ब्रिंग द ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको इजी। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था एट द मनी के आसपास 39,500 आपको दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं 39,500 स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करना स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन चेन एंड ऑल सामने दिख जाता है। तो जितने लोग अकाउंट खोलना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हो, फायर टर्मिनल। और आने वाले टाइम में कुछ ये तो कभी बेनिफिट को दिया नहीं, लेकिन आने वाले टाइम को ऑप्शन प्राइस दिखा हुआ। तो चलिए हम लोग 1 मिनट चार्ट में चल जाते हैं। कहां पे एक बार 1 मिनट चार्ट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। एक्जैक्टली हम लोगों ने मॉर्निंग आवर के अंदर इसको रेडी करके रखा, और मार्केट आवर में अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 9:15 का कैंडल ये था, इग्नोर 960 970 ये हम लोग का पेयर बन गया यहाँ पे। तो ऑप्शन चार्ट में चलिए हम लोग देखते हैं कहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे 1 मिनट चार्ट में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉर्निंग आवर के अंदर, हाँ समय अराउंड ये लेवल पे, सर ये नीचे की तरफ आपको पी की तरफ यहाँ पे ट्रेड मिला है, दैट मींस हम लोग को पी यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे सी ऐड कर लिया था, 39,500 का सी हम लोग को ऐड करना है। लेट मी ओपन, देखते हैं पहले स्ट्राइक प्राइस कहां पे है, मतलब ऑप्शंस प्राइस वहां पे कितना है, 300 से ज्यादा है या 300 के अंदर है, ये देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है समय अराउंड हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट कौन से कैंडल पे होगा, ये थर्ड कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तभी हम लोग का यहाँ पे अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में, अगर हम क्या बोलते हैं इसको प्रीमियम पे भी एग्जीक्यूट करें, ये भी मैं चेक करूंगा आगे आने टाइम में, इसी वीडियो में हम चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी क्या पता हम प्रीमियम पे लगाएं तो और भी अच्छे चल जाए। जैसे यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट रेप्लिकेट कर रहा है, प्रीमियम और स्पॉट का चार्ट दोनों एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहा है।
तो मे भी अगर हम प्रीमियम पे भी स्ट्रैटेजी लगाएं तो शायद काम कर सकती है। लेट्स सी, मैं अभी देखता हूँ वीडियो के लिए पी ऐड होगा, ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। इन दिस केस अगर आप लोग देखोगे 1 2 3 थर्ड कैंडल समवेयर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अगर मैं टू बी स्पेसिफिक अगर प्राइस में बताऊं 298 में एंट्री, दैट मींस हम लोग का 200 से लेकर 300 रेंज के अंदर है। वेल विद इन द रेंज हम लोग ये प्लान कर सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो 300 रुपए यहाँ पे और स्टॉप लॉस हम लोग का कितना लगेगा 268, दैट मींस हम लोग समवेयर 298 68 ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस, व्हिच इज फाइन। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो 20 30 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये चला गया हम लोग को 373 के आसपास। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस इज गुड इनफ, ये ध्यान देना। तो स्मॉल वाला जो था उन्होंने स्टार्टिंग बताया था स्मॉल रहेगा, वो दैट मीन्स कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है स्कैल्पिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समय अराउंड 70 से 80 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिला, व्हिच इज वेरी गुड प्रॉफिट। अगर आप कंबाइन भी करोगे स्कैल्पिंग के अंदर ज्यादातर प्रॉफिट मार्जिन देखते नहीं है, ज्यादातर वो देखते हैं एक्यूरेसी बढ़ाकर कम क्वांटिटी मतलब कम प्लान करते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको 1:1 1:2 मिल सकता है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कैल्पिंग में आपको टारगेट आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। टारगेट आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। स्कैल्पिंग में हम एक्यूरेसी को ही देखते हैं कि अगर एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा है और 1:1 भी अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी 1:1 भी अगर आपको मिलता है तो स्टिल यू विल मेक मनी। वो चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं अभी इसमें 1:1 मिलता है नहीं मिलता है, वो भी हम आगे चेक करेंगे। लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी है, 1:1 अगर ट्रेड मिलता है तो स्कैल्पिंग इज गुड फॉर दिस स्ट्रैटेजी। स्कैल्पिंग कैन बी डन। फ्लो में अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये निकल गया इतना तक, यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा, चलेगा। अगर आपको वेट करना है आप वेट कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट का ट्रेड है तो 50 60 70 रुपए भी मिल गया, या फ्लो में 80 90 100 रुपए मिल गया तो भी बहुत अच्छा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा, ये फ्राइडे को ही मिला। ओके, तो एज पर हिम अगर हम टारगेट तो पहले भी उन्होंने नहीं बताया था, 60-70 के आसपास मिले, 60-70-80 रुपए का तक का टारगेट मिल गया प्रीमियम में, देन गुड इनफ। चलिए अभी मैं आपको स्टॉप लॉस का सिनेरियो दिखाता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने का, क्योंकि ऐसा हुआ था लास्ट 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 1 या 2 दिन ऐसे एसएल हिट होने का चांसेस थे। एसएल हिट होंगे 1 मिनट चार्ट के अंदर, लेकिन तब लोग कंफ्यूज थे कि क्या करना है, क्या सर हम लोगों को ये पेयर भी ढूंढना है या हम लोगों को ये पेयर भी ढूंढना है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नहीं। क्योंकि मैंने लो फिर से लाइट चली गई, रुक जाओ, पेयर ढूंढ लेते हैं अभी एक बार। ये क्लियर नहीं किया था जब मैं डेली इवेंट में गया था। मेरा इंपॉर्टेंट ये था कि कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम इन डिटेल्स में अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट आप लोग वहां पे देख के सीख चुके हो, ये वीडियो के अंदर आप इन डिटेल्स में जा रहे हो किस तरीके से ट्रेड कर पाओ। अभी ये तो इजी हो गया कि नहीं, इसके ऊपर जाता हम लोग बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं, इसके नीचे आ गया तो हम लोग पी बाय कर लिए, ये आप लोगों के लिए इजी हो गया। व्हाट इफ नहीं अगर यहाँ पे एसएल हिट हो, तो चलिए हम लोग एसएल हिट होने का सिनेरियो ढूंढते हैं। पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं, वो भी हम ढूंढेंगे जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो एसएल हिट होने का भी सिनेरियो ढूंढेंगे, कितना पॉइंट हिट होता है वो भी मैं देख के बताता हूँ। एसएल का पहला पॉइंट है 1 मिनट चार्ट्स के अंदर आपको 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना। ये लोग गलती करते हैं कि 1 मिनट चार्ट दिन भर ट्रेड करते हैं। 1 मिनट चार्ट अगर दिन भर ट्रेड करोगे ईच एंड एवरी एरिया पे आपको ट्रेड दिखेगा, और फिर जिस टाइम में वोलेटिलिटी साइडेज होगा उस टाइम पे आपको दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो वही मैं सोच रहा था कि अगर ये स्ट्रैटेजी हम पूरे दिन यूज़ करते रहे तो भाई हमें तो ट्रेड ही ट्रेड मिलेगा, हर जगह ब्लैक एंड क्या बोलते हैं ग्रीन रेड मिलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्ट्रैटेजी का कि आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं 1 मिनट के चार्ट पे। इनिशियली 9:16 पे आपका ट्रेड शुरू होगा, 9:16 पे आपका ट्रेड शुरू होगा, 9:16 से लेकर जो भी आपका 9:45, जब भी वो टाइमिंग में देखूंगा जब स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे तो टाइमिंग कहाँ तक जाती है वो देखेंगे, लेकिन सिर्फ 2 ट्रेड होंगे उनके बीच में, ठीक है, सिर्फ 2 ट्रेड। बहुत ऐसे होगा, फिर इन के अंदर आपका चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे। इट्स ऑल बेटर। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, 1 मिनट चार्ट के अंदर 2 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। एग्जांपल ओके, तो 1 मिनट चार्ट पे अगर आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें जो ट्रेड्स लेने हैं 2 ट्रेड्स एट 1 मिनट चार्ट, ओके, देन मूव टू 5 मिनट चार्ट। ओके, लेट्स सी अब आगे क्या है दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहला पॉइंट है आपका 1 मिनट चार्ट के अंदर अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, डे अच्छा हो गया, 50-100 रुपए मिल गया, बंद कर दो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इमेजिन करो कि ऐसे हिट हो गया, आप 2 ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट चार्ट के अंदर, उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट 5 मिनट के अंदर आना है। ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बताया था। ओके, सो 2 ट्रेड्स एट 1 मिनट चार्ट, और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब हो गया 2 स्टॉप लॉस ट्रेड एट 1 मिनट चार्ट एंड देन मूव टू 5 मिनट चार्ट, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप फिर 5 मिनट के चार्ट पे मूव कर जाओगे 2 स्टॉप लॉस के ट्रेड के बाद। ओके, ग्रेट। तो चलिए अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट, सॉरी 1 मिनट चार्ट में उससे पहले दिन देखे हैं, क्योंकि जितना मुझे याद है उसके पहले दिन एक एसएल हिट होने का चांसेस था, नहीं तो हम लोग एक एसएल सिनेरियो ढूंढेंगे। चलिए हम लोग 1 मिनट चार्ट में चलते हैं। ओके, ये स्टार्ट हुआ 9:15, परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलने वाला है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे 9:15 ये एक्सपायरी का दिन था, तो हम लोगों को जो करंट एक्सपायरी का ऑप्शन है वही मिलने वाला है, प्रीवियस मंथ का एक्सपायरी नहीं मिलेगा। बस हम लोग एट द मनी पे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे फेवर में मार्केट मूव किया तो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर थीटा डीके का मतलब जो एक्सपायरी होगा उस टाइम पे गामा वैल्यू होगा, इस तरह मार्केट अगर मूव किया तो बहुत अच्छे तरीके से मूव करता है। तो क्योंकि प्रीमियम थीटा धीरे धीरे डीके हो चुका होता है, उसके टाइम वैल्यू के कारण बहुत अच्छा मूव करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक्सपायरी के दिन अगर देखेंगे पहला। ओके, तो इस ट्रेड में ये भी एक चीज़ उन्होंने बताया कि एक्सपायरी के दिन मूवमेंट अच्छी हो सकती है, तो एक्सपायरी प्रेफरेबल फॉर ट्रैफिक लाइट सेटअप, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे,
ट्रैफिक लाइट सेटअप, ओके, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। पहला कैंडल हम लोगों ने इग्नोर किया एज पर रूल्स, सेकंड कैंडल हम लोग को एक ग्रीन मिला, करेक्ट। उसके बाद का कैंडल रेड मिला, दैट मींस हमको पेयर मिल गया। हम लोग का इंटेंशन क्या था, एक ग्रीन रेड या फिर रेड ग्रीन, ये दो कैंडल हम लोग को ढूंढना। यहाँ पे हम लोग को एक पेयर मिल गया, तो हम लोगों ने इसका हाई मार्क कर लिया, ये रेंज का, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हम लोग को क्या प्लान करना है, अगर यहाँ पे क्रॉस करेगा सी ट्रेड लेना है, इसके नीचे क्रॉस करेगा पी ट्रेड करना है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अरे ये तो एसएल वाला दिन है, क्या हम लोग ये दिन भर ट्रेड करें, यहाँ पे बाय करते रहे, यहाँ पे सेल करते रहे? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो ट्रेड आपको करना है 1 मिनट चार्ट्स में, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 5 मिनट चार्ट्स में स्विच हो जाना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिला होगा समय अराउंड, यहाँ पे एक पी ऐड हुआ होगा। लेट मी गो टू 39,500 का हम लोग देखते हैं उस दिन का किस तरीके से आपको ट्रेड मिला होगा 1 मिनट चार्ट्स के अंदर, विल गेट एन आइडिया। ये मैंने आप लोगों को पी ऐड कर दिया, आपको दिख रहा होगा। ये रेंज के ऊपर आप लोगों ने बाय किया था, समय अराउंड यहाँ पे आप लोगों का एसएल था, तो 250 के आसपास, समय 250 का बाय था, 235 का, दैट मींस 15 to 20 रुपीस का एसएल लगा। यहाँ पे आपने एक बार पी बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया। जब ऊपर चला जाएगा, आप यहाँ पे सी ऐड करोगे, क्योंकि ये आपका रेंज का है, सी ऐड किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया, दैट मींस यहाँ पे 2 एसएल हिट हो गया, करेक्ट। हम लोग का रूल क्या कहता है, 2 एसएल हिट होने के बाद नेवर लुक फॉर ए 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट चार्ट हमारे लिए और वैलिड नहीं है। 1 मिनट चार्ट में इसीलिए प्रीफर करता हूं, कभी-कभी होता है मार्केट ओपन होते ही 300 400 500 पॉइंट का मूव कर जाता है, तो उस टाइम पे अगर हमको। अब भाई देखो यार, यहाँ पे रूल्स तो हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ये भी रूल्स बता रहे हैं, सुभाषिस जी भी रूल बता रहे हैं, मैं भी आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कि आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो। आप रूल्स बनाते हो, बस रूल्स सिर्फ बनाते हो, फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। फॉलो करो जो यहाँ पे बनाया जा रहा है कि 2 ट्रेड्स, 2 स्टॉप लॉस एट 1 मिनट चार्ट, अगर आपका हो गया तो 1 मिनट के चार्ट से हट जाओ, फिर आप आ जाओ 5 मिनट के चार्ट पे। देयर माइट बी ए चांस कि आपको उसके बाद भी 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड मिल जाएगा सेम स्ट्रैटेजी से, लेकिन वो रूल्स के अगेंस्ट होगा। तो रूल्स के अगेंस्ट अगर आपको प्रॉफिट भी होता है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। रूल्स के अगेंस्ट आपको लॉस होता है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर आपको रूल्स के साथ लॉस भी होता है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप रूल्स जरूर फॉलो करो। कैप्चर हो गया, वेल एंड गुड। या फिर एक वोलेटिलिटी अगर मिल गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है तो 1 मिनट टाइम पे आपको टाइम पास और नहीं करना है, आपको बंद करना है, आपको दिखना है 5 मिनट चार्ट के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया कि नहीं, यहाँ पे 2 एसएल हिट हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। समय अराउंड इस लेवल पे एक पी का एसएल हिट हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ पे आपने फिर सी ऐड किया होगा, इसका एसएल हिट हो गया, तो दोनों सी पी का यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो अभी हम लोग को करना क्या है, लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट। हम लोग सेम डे पे चलते हैं, 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे भी हम लोग ऑप्शंस में भी लगा लिया, मैंने अभी बैंक निफ्टी में लगा रहा हूँ। लेट्स गो टू एक्सपायरी दिन, जिस दिन था उस दिन का हम लोग चार्ट देखते हैं, 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे, आपको याद होगा ये जब 1 मिनट चार्ट चल रहा था, इसी के बीच में हम लोग का 2 एसएल हिट हो चुके थे इसके बीच में। अभी 5 मिनट चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 5 मिनट चार्ट अगर आप देख रहे हो, जैसे 1 मिनट चार्ट्स में आपका रूल था कि नहीं, पहला कैंडल 9:15 से लेकर 9:16 का कैंडल इग्नोर करना है। लेकिन 5 मिनट या फिर 15 मिनट अगर आप देख रहे हो पोजिशनल के लिए, वो मैं बताऊंगा, लेकिन 15 मिनट या 5 मिनट में पहला कैंडल भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इन दिस केस पहला कैंडल क्या बना है, ओके, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको पहला कैंडल भी कंसीडर करना है, 9:16 का वाला में छोड़ सब कुछ खत्म, जहां से मार्केट शुरू हो रहा है वहां से आपको कैंडल्स कंसीडर करनी है, ठीक है। रेड, सेकंड कैंडल रेड, क्या हमको पेयर मिला, नहीं मिला। रेड के बाद क्या फिर से आया, रेड, क्या हमको पेयर मिला, नहीं मिला। इन दिस केस रेड के बाद क्या मिला है, ग्रीन, दैट मींस हमको पेयर मिल गया। तो एक रेड ग्रीन बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का अलर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग आराम से शांति से बैठ जाएंगे, ये क्रॉस करेगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो पी ट्रेड करेंगे। एक पॉइंट ध्यान रखो, पहले हम लोग का 2 एसएल हिट हो चुका है 1 मिनट चार्ट में, उसके लिए हम लोग 5 मिनट चार्ट में आ चुके हैं, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। अभी अगर देखेंगे, लेट्स गो टू, इसको भी हम लोग 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट समय अराउंड सी, हम लोग को ट्रेड कहां पे मिला है, ट्रेड हम लोग को सी के साइड मिला है, क्योंकि ये 5 मिनट का ब्रेक नहीं किया है, तो सी के साइड मिला है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ पी हम लोग यहाँ पे सी लगाते हैं। लेट्स चेक एट द मनी 39,800। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा के 39,800 का मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। 1 सेकंड, 800 का कॉल हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, करेक्ट। तो चलिए हम लोग थर्सडे के दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया था। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक प्रॉफिट भी मिला होगा। समय अराउंड हम लोग को ट्रेड कहाँ पे करना है, ये रेड कैंडल का हाई के ऊपर, रेड कैंडल सॉरी ये ग्रीन कलर जहाँ पे बना है, ये हम लोग का रेंज है, यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पे हमारा ट्रेड है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे पॉइंट वाइज 491 पे एंट्री और हम लोग का स्टॉप लॉस 423, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल बड़ा हो गया। अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड 60-70 रुपीज का एसएल है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग में 60-70 रुपीज का एसएल नहीं प्लान कर रहे हो, तो मेक श्योर करना इतना बड़ा एसएल है, हो सकता है कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो या फिर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करो। मेक श्योर कि अगर एसएल बड़ा हो जा रहा है, मैं प्रीफर करता हूं मैक्सिमम 70 to 100 के अंदर अगर ये एसएल है तभी प्रीफर करता हूं। अगर ये दोनों पेयर कैंडल का एसएल अगर 100 पॉइंट के अंदर है तभी प्रीफर करना 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में। ये पॉइंट भी लिख लो। अगर 1 ओके, ये आपका एक थ्रेशोल्ड अमाउंट हो गया, ठीक। इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका 60 to 70 स्टॉप लॉस, इफ स्टॉप लॉस इज ग्रेटर देन 60 to 70 पॉइंट्स, ओके, तो हम उसको छोड़ सकते हैं उस ट्रेड को, राइट। 1 मिनट पेयर के अंदर अगर 100 पॉइंट के अंदर एसएल है तभी प्लान करना है, सेम इन 5 मिनट। अगर इमेजिन करो कि नहीं कभी-कभी अब देखो 100 पॉइंट्स इनके लिए है, ठीक है, 100 पॉइंट्स इनके लिए है। लेट मी मेक दिस क्लियर टू यू गाइस। अगर आप एक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, मान लो अगर आप एक बिगनर हो और आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अगर आप ले रहे हो, ठीक है, 15 का लॉट होता है एक बैंक निफ्टी का, आप 15 हो गया। अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो, स्टिल आपका जो एक लॉट पे रिस्क होगा वो होगा 1500 रुपीज़ का, ठीक है। एक लॉट पे जो रिस्क होगा आपका वो 1500 रुपीज़ का होगा। इस बात को ध्यान देना। अगर आप क्या बोलते हैं निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो, तो 50 का लॉट होता है, 100 का स्टॉप लॉस, मतलब कि 5000 रुपीज़ का लॉस। इस चीज़ को नोट करने के बाद ही इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना।
160 to 70 पॉइंट्स का है, फिर 70 to 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस सुभाषी जी के लिए सही होगा। वो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, ठीक है। एज अ बिगनर अगर आप 20,000 25,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो किसी भी कंडीशन में। इवन विथ वन लॉट ऑल्सो आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टरस मूव होगा। तो इस बात को ध्यान देना, 60-70 रुपीज़ का लॉस, इतना बड़ा लॉस मत लेना, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है कितना बड़ा गैप मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि उस ट्रेड को छोड़ दो। 20 से 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ये आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा। 30 भी कर लो, 30 भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप एक बिगनर हो, 25,000 30,000 का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहे हो, इससे ऊपर का ट्रेड मत लेना, इससे ऊपर का स्टॉप लॉस मत प्लेस करना गलती से भी। एफएल 200-150 पॉइंट का दिख रहा है, बड़ा कैंडल दिख रहा है। इस पेयर को हम लोग इग्नोर करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पेयर के अंदर। हो सकता है आपको इसके अंदर मिले। अगर ये भी बड़ा दिख रहा है तो नेक्स्ट पेयर तभी जाना है जब आपको पहला पेयर मोर देन 100 पॉइंट का रेंज मिला है। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको ओके तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं फॉर बिगनर्स कि इन्होंने कहा कि 100 पॉइंट्स का अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है तो आप नेक्स्ट पेयर पे चले जाओ। तो आप 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट जो भी आप कर रहे हो, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी अगर आपको मिलता है तो आप नेक्स्ट पेयर पे मूव कर सकते हो। ये भी अभी हम अपना थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है। अभी अपनी थ्योरी बना रहे हैं, हम आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इफ स्टॉप लॉस इज ग्रेटर देन 60 to 70 पॉइंट, मूव टू नेक्स्ट पेयर। और इसका जो हमने मॉडिफिकेशन किया है वो है इफ स्टॉप लॉस is greater than 20 to 30 points, move to next pair, ठीक है। ये हमने मॉडिफिकेशन किया है। लेट्स चेक दैट मॉडिफिकेशन ऑल्सो, आगे हम चेक करते हैं इसी वीडियो में। क्लियर करता हूं। आपने ये 5 मिनट में चार्ट में देखा, 1 मिनट में तो ऐसे हो चुके हैं, तो आपको 1 मिनट चार्ट में हो गया। पहले पेयर का अगर रेंज मोर देन 100 हो गया, फिर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस में हम लोग ऑप्शन बाइंग करके भी फायदा क्या है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मेंटेन होगा। मेरा हर एक सिस्टम के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन रहता है, सो दैट कि मतलब आप देखेंगे कि लॉन्गर रन के अंदर पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 70 बना लिया और रिस्क टू रिवॉर्ड इनका मेंटेन रहता है, दैट्स व्हाई इज मेकिंग मनी, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप 100 पॉइंट्स का लेके चलोगे अपने ट्रेड के लिए कम कैपिटल के साथ तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना है, दैट वुड बी 20 to 30 पॉइंट्स, नॉट 100 पॉइंट्स, ठीक है। ये दिमाग में ध्यान में देना आपने। और कल फिर 80-90-100 चला गया मार्केट से, ये नहीं होना चाहिए। तो 1 मिनट चार्ट के अंदर हो गया या 5 मिनट चार्ट के अंदर हो गया। पहला रेंज अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है इसको इग्नोर करेंगे, फिर सेकंड पेयर देखेंगे, जब तक हमको 100 पेयर के अंदर मिल जाता है। अगर पहला पेयर में यहाँ पे 100 पॉइंट के अंदर है 60 to 70 वेल एंड गुड। अगर 60 to 70 पॉइंट ज्यादा लग रहा है तो आप क्वांटिटी की साइड प्ले अराउंड कर सकते हो। सो दैट अगर 25 ले सकते हो, 25 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, या फिर आप जितना क्वांटिटी लेते हो उसका हाफ ले सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जितना क्वांटिटी ले सकते हो उसका हाफ ले सकते हो। दैट अप्लाइज ओनली व्हेन यू हैव अ कैपिटल। और अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप क्या ही प्ले अराउंड करोगे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान देना यार कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप एज अ बिगिनर नहीं ले सकते हो। ट्रेड हुआ। अगर इमेजिन करो कि नहीं, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए होते समय 491, 493, 494, यहाँ से लेकर 652, आप खुद बताओ 652 दैट कि नहीं, ये अभी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी चल रहा है, सेम डे का एक्सपायरी से थोड़ा सा ज्यादा ही मोमेंटम किया होगा 100% और एक अच्छा प्रॉफिट, मतलब 500 से अगर 640-50 जा रहा है विद इन 10-30 के अंदर, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। एंड बहुत सारे लोग के लिए क्या सर आपको उसको दिन भर ट्राई करना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और ये मार्केट मैंने 2 वीक पहले आपको बता दिया था, 1 वीक या 2 वीक पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसका आज के वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बता दिया था। अभी हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लिया, आप लोगों ने पहले से भी 2-3 दिन से आप ट्रेड कर रहे हो कैसे ट्रेड करना चाहिए, अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग भी हो गया। 2 दिन का एनालिसिस आपने देख लिया, 2 दिन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट। हाँ, पहले दिन लॉसेस नहीं था, इजीली प्रॉफिट मिल गया। फर्स्ट डे पे जैसे एक्सपायरी डे पे पहले 1 मिनट चार्ट में लॉसेस हुए, उसके बाद अभी आपका ये होगा कि नहीं सर अगर ये 3 एसएल हिट हो गया, यहाँ से फिर रिवर्स आ गया, हो सकता है प्रोबेबिलिटी वेरी है कि मार्केट साइड में चला गया तो हिट हो गया, क्या कर सकते हैं 3 एसएल डे। ये रूल मैंने आपको 2018 से सिखाया है, इससे ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना। अगर कंटिन्यूअसली 3 एसएल हिट हो रहा है, ये पॉइंट अगर आप लोगों ने पहले अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करना, कंटिन्यूअसली 3 कंसेक्यूटिव अगर एसएल हिट हो रहा है बेटर है बंद कर दो कंसेक्यूटिवली। अब इसके लिए बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये सारे जितने भी जेन्युइन ट्रेडर हैं मार्केट में आपको हमेशा बताते हैं कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करो, उसका सबसे अच्छा तरीका है 2-3 स्टॉप लॉस डे का रूल बनाओ, उससे ज़्यादा मत ट्रेड करो। लेकिन बहुत लोग नहीं फॉलो करते और मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसीलिए अपने पैसे कमाते हैं क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इस बात को ध्यान देना, 3 स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो बाहर निकल जाना है 1 मिनट 5 मिनट, दैट्स इट। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया आप 3 ट्रेड और ले सकते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट है। अगर पहला ट्रेड लॉस है, सेकंड ट्रेड लॉस है, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो फिर आप 4 ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आपका एक कंसेक्यूटिव प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस नहीं है। कंसेक्यूटिव लॉसेस होना मतलब आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, आज आप जितना भी ट्राई करोगे लॉसेस होगा। इट्स बेटर कि नेक्स्ट डे ट्रेड करो क्योंकि जनरली प्रॉफिटेबल 2 या 3 ट्रेड के अंदर मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, छोटे-छोटे चीजें बहुत ज्यादा काम आता है। अगर अच्छा लग रहा है आपको पॉइंट्स हिट द लाइक बटन, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखो। अभी ये हो गया हम लोगों का इंट्राडे के अंदर 3 एसएल हम लोग प्लान करेंगे। अभी कुछ लोग ये कि नहीं सर मॉर्निंग आवर के अंदर हम लोग एक्टिव नहीं हो पाते, अभी जॉब करते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान में रखना। ईदर 9:15 से आप मार्केट वॉच करोगे और इस तरीके से ट्रेड करोगे। अगर 9:15 से वॉच नहीं कर पा रहे हो तो 1 o'clock के आसपास आ जाना क्योंकि सेकंड आपके अंदर भी मोमेंटम मिलता है 1 o'clock के बाद। ओके तो यहाँ तक हमने अभी देखा है, 1 o'clock वाला हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप बताओगे तो मैं इस पे लाइव ट्रेड भी करूँगा,
ठीक है। सुभाषिस जी शायद उनको उतना टाइम ना मिले कि वो लाइव ट्रेड करके आपको हमेशा दिखा पाएँ, लेकिन मैं एक लाइव ट्रेड आपके लिए कर सकता हूँ। अगर आपको लगे कि इसमें आपको लाइव ट्रेडिंग की भी इंपॉर्टेंस है, आप चाहते हो कि मैं एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ, तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक लाइव ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। अभी चलिए हम चेक करते हैं अब ये स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पे भी खुद बैक टेस्ट करके देखते हैं, ताकि खुद भी कॉन्फिडेंस आए। तो लेट्स मूव टू द चार्ट। तो पहले करते हैं बैक टेस्टिंग बैंक निफ्टी पे, ठीक है। पहले करते हैं बैंक निफ्टी पे बैक टेस्टिंग। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया, मैं इसको कर देता हूँ 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट और आज का करते हैं, ठीक, आज का करते हैं, दैट वुड बी 24th के दिन आपका जो पहला ट्रेड बनता वो पहला कैंडल ये था, ठीक है। इसको हमें इग्नोर करना है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद जहाँ ब्रेकआउट होगा हमें एंट्री लेनी है, तो ये हमारा लेवल है, ठीक। लेट्स मार्क दिस लेवल। यहाँ पे अगर हम एंट्री करते इस पोजीशन पे, ओके, दिस वुड बी आवर एंट्री एंड हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे, विच इज़ प्रिटी बिग, ओके। तो आज का अगर हम पहले ट्रेड की बात करें 1 मिनट के चार्ट पे, तो आज का पहला ट्रेड वॉज स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री की होती, और स्टॉप लॉस एक काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है एक्चुअली। स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, 72 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, विच इज़ बिग, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड विच इज़ बिग स्टॉप लॉस। दैट्स वाई आई सेड कि इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस मत लेना। अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है तो आप मूव कर सकते हो, दूसरे ट्रेड पे मूव कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक बना कैंडल रेड, ग्रीन और रेड, हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है, ये आपको ट्रेड मिलता, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता, इसमें हमें टारगेट मिला अप टू राइट हियर, ये मान के चलो टारगेट यहाँ तक मिला, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो होता कहीं ना कहीं इसके पास, ओके। तो स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस 57 का है और टारगेट आपका 62, सॉरी आपका जो है, अरे उल्टा लगा दिया मैंने, बट एनीवेज आप एक समझ सकते हो, ये टारगेट है, तो टारगेट आपका 62 हो गया और स्टॉप लॉस आपका हो गया 57, तो 1:1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1:1 से ज़्यादा है। लेट्स मूव टू द, ये पहला ट्रेड खराब गया, दूसरा ट्रेड सही गया, ठीक। अब हम तीसरा ट्रेड भी कर सकते हैं, तो तीसरे ट्रेड में हम ढूंढेंगे एक ग्रीन और रेड, यहाँ पे मिला रेड और ग्रीन, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये ट्रेड भी काफ़ी ख़राब था निकला, ठीक है। दिस ट्रेड इज़ ऑल्सो स्टॉप लॉस, ओके। तो 2-3 ट्रेड हो गए। अब हम मूव कर जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। चलो 5 मिनट के चार्ट पे, तो हमने 3 ट्रेड्स को चेक किया आज, और 3 में से हमारा एक सही चला, 2 में थोड़ा दिक्कत आई, ठीक है। चलिए 5 मिनट में मूव करते हैं हम। 5 मिनट पे अगर हम मूव करके देखें टेस्टिंग इसकी, देखो इसमें टारगेट भी कुछ फिक्स नहीं है, हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि सुभाषिस जी की वीडियो में टारगेट का कुछ सिस्टम समझ नहीं आया मुझे। अब यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, अगर आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टॉप लॉस ट्रेड। अगर आप यहाँ देखो लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये रेड पहला कैंडल था, ये था पहला कैंडल, सॉरी ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल है ना, ये, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ 24 तारीख का, ये 24 तारीख की ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल ये, तीसरी यहाँ पे बनी रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आप ले सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर बनता है, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेड था, दैट इज़ ऑल्सो स्टॉप लॉस ट्रेड 5 मिनट पे। तो ये दिन सही नहीं था, आज का दिन 24 तारीख का दिन इज़ नॉट गुड फॉर ट्रैफिक लाइट सेटअप। अब मूव करते हैं हम 21 तारीख पे, पिछले दिन पे आते हैं, एक मिनट के चार्ट पे हम पिछले दिन आते हैं 21 तारीख को, राइट। 21 तारीख आ गया, ये रहा 21 तारीख को हमारी जो पहली कैंडल बनती है वो है ये 21 जून, देन उसके बाद यहाँ पे बनती है 21 जून, आपका ये बना पहला पैटर्न, रेड ग्रीन और रेड, ठीक है, ग्रीन और रेड। इसका अगर हम मार्क करें तो दैट्स अ गुड ट्रेड। लॉन्ग पोजीशन में अगर हम इसका मार्क करते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशन जा रही है, ये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, और हमारा जो लगातार कैंडल्स में जो प्रॉफिट मिला है वो है यहाँ तक का ऑलमोस्ट 1:2, ठीक है, 1:2 का प्रॉफिट आपको एक ट्रेड में यहाँ पे मिल गया, दैट्स गुड, 1:2, दैट्स अ गुड पॉइंट। अब हम आते हैं इस ट्रेड में, पहला ट्रेड हमारा अच्छा गया, दूसरे ट्रेड की बात करें 1 मिनट के चार्ट पे, ग्रीन रेड, देन वी विल टेक एंट्री एट पर्टिकुलरली दिस पार्ट जहाँ पे ये ब्रेकआउट करके नीचे निकलेगा, तो ये वाला ब्रेकआउट करके नीचे निकला, तो समवेयर अराउंड हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, इसके आसपास हम एंट्री कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस वुड बी नाइस, आपका यहाँ पे 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड हमारा टारगेट अगर हम एक ही कैंडल की बात करें तो एक कैंडल में भी टारगेट ने काफ़ी बड़ा टारगेट अचीव किया है,
ठीक है। इसने काफ़ी बड़ा 160 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1:2.5 के आसपास का टारगेट बुक किया है। तो 21 तारीख वॉज अ वेरी गुड डे आई थिंक इस सेटअप के लिए। 21 तारीख जो था काफ़ी बढ़िया दिन था। फिर यहाँ पे एक सेटअप बना जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे ही गया, नीचे ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस से यहाँ हिट नहीं हुआ लेकिन पूरे दिन चला गया। चलो तो 2 ट्रेड हमें मिल गए, 21 तारीख को अच्छा ट्रेड मिला। लेकिन ये देखो ध्यान दो, 21 तारीख को जो ट्रेड हमें मिला था उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए, और जो हमें 24 तारीख को स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उसमें काफ़ी छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग, हम मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो कुछ दिनों का चेक करके हम देख लेते हैं। पहला मिस कर छोड़ना है, 1 2 यहाँ पे रेड और ग्रीन बने, इसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है। दिस वुड बी आवर लॉन्ग पोजीशन बनेगा यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर बनेगा हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी हियर, राइट। तो हमारा जो ट्रेड मिला है, गया तो है टारगेट यहाँ तक, बट द प्रॉब्लम है इसकी ये टारगेट डिफाइन कैसे करें हम, ठीक है। ये टारगेट हम डिफाइन कैसे करें, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ निकल भी रहा है, मान लो इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक, और ऊपर की तरफ निकला, तो हमें 60-70 पॉइंट्स एवं ही बस बुक कर लेना है या फिर वेट करना है कि हमारा कोई टारगेट हिट हो। ओके, तब एक काम करते हैं, हम प्रीमियम को और स्पॉट को मैच करा के देखते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट प्रीमियम पे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी प्रीमियम की मूवमेंट ना इरेशनल होती है स्पॉट की मूवमेंट से। तो ये पहली कैंडल है, ठीक, पहली कैंडल को हमने लीव किया, दूसरी कैंडल ये बनी, तीसरी कैंडल ये बनी, हमें रेड ग्रीन मिल गया। हमारा जो टॉप ये था बॉटम और ये था हाई, ठीक। इसने पहले हाई ब्रेक किया, उस वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। हाई ब्रेक किया इसने किस कैंडल पे, आपका 919 वाली कैंडल पे ब्रेक किया है हाई, 919 वाली कैंडल पे ब्रेक किया हाई, मतलब कि समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका एंट्री मिलता। ओके, लेट्स मार्क दिस लेवल। अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे होते तो एक टारगेट मिलता हमें 27 पॉइंट्स का, ठीक है, 27 पॉइंट्स का टारगेट मिलता। बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो स्टॉप लॉस होता दैट वुड बी अराउंड 28 पॉइंट्स का। तो 1:1 का टारगेट यहाँ पे हिट हो रहा है एज मतलब अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्पॉट के चार्ट पे, सॉरी स्पॉट और प्रीमियम के चार्ट पे, राइट। तो अब बाकी देते हैं 1:1 का टारगेट हिट हुआ, आई थिंक मैं नहीं कहूँगा टारगेट हिट हुआ, ये स्टॉप लॉस ही मान के चलो, क्योंकि इवन अगर हम 1:1 ये आगे डिसाइड करते हैं कि 1:1 में होगा या फिर 60-70 की अगर बात मान के चलें जो उनका टारगेट है, तो 60-70 नहीं हिट हुआ, राइट। अब अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा ना, ये ब्रेकआउट करेगा तो हमें ट्रेड मिलेगा। इस ब्रेकआउट पे जो ब्रेकआउट हुआ है 925 की कैंडल पे हुआ है। 925 की जो कैंडल है आपकी वो है यहाँ पे, राइट। इस कैंडल पे ब्रेकआउट आपको दिखाई नहीं है, इस कैंडल पे प्रीमियम के बेसिस पे तो ब्रेकआउट आपको मिला ही नहीं। अगर आप यहाँ एंट्री करते तो क्लियर कट आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो 24 तारीख वॉज अ बैड डे। लेट्स मूव टू 23 तारीख। 23 तारीख में देखते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड बड़ा मिला। सॉरी 21 तारीख को, 24 के पहले 21 को हुआ था, ठीक है। तो 21 को अगर हम मूव करके देखते हैं तो हमारा पहला ट्रेड जो बन रहा था वो यहाँ बन रहा था, ठीक है। इसके ऊपर हम लेने वाले थे, ये कैंडल है आपकी 9:17 की कैंडल है, मतलब 9:17 की कैंडल ये, इसके ऊपर कहीं आपको मूवमेंट मिलती, ठीक है, ये वाली कैंडल पे आप एंट्री करते, और इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते लॉन्ग पोजीशन बनाते तो आपका यहाँ पे ट्रेड होता, यू वुड हैव मेड 87 पॉइंट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ ये जो आपका कैंडल है इसका प्रीवियस लो ये रहा, ठीक है, इसके लो तो लॉस आपका होता है यहाँ पे 54 पॉइंट्स के अगेंस्ट आप 87 रुपीज़ का प्रॉफिट करते। दैट इज़ योर फर्स्ट ट्रेड जब प्रॉफिटेबल जाता। लगातार मूवमेंट हो रही थी इसलिए इसमें कोई डर नहीं था। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये रेड बना, ये ग्रीन बना, सॉरी ये ग्रीन बना, ये रेड बना, इसके नीचे आपको ट्रेड मिलता। दैट इज़ अ कैंडल ऑफ 927 की कैंडल हुई ये वाली, ठीक है, 927 की कैंडल हुई ये वाली, और ब्रेकआउट हुआ आपका ये किस कैंडल पे हुआ है, 929 की कैंडल पे, 929 की कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ठीक, कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे एंट्री होती। योर स्टॉप लॉस वुड हैव बीन 70 पॉइंट्स, और टारगेट आपको ईजिली जो एक कैंडल में कवर हो जाता वो था 89 पॉइंट्स का, 1:1 ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो जाता।
नाउ यू कैन सी कि जो हमने 24 तारीख को एनालिसिस की थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हुए थे लेकिन छोटे हुए थे। यहाँ पे जो टारगेट मिला वो काफ़ी बड़ा मिला है। अब इसकी बहुत बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत एनालिसिस करनी पड़ेगी, वो सब एक वीडियो में नहीं हो सकती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एज अ बिगनर अगर आप एक कैपिटल अगर आपका कम है तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे आप शायद अपना कैपिटल थोड़ा बचा पाओगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अगर आप एक बिगिनर हो तो मॉडिफिकेशन जो हमने यहाँ पे की है कि आपका अगर स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा हो रहा है, तो भाई नेक्स्ट पेयर पे मूव करो। जितना अभी तक हमने यूज़ किया है इसको ये समझ में आया है कि टारगेट जो है, ये जो टारगेट आपका 60-70 पॉइंट्स दिख रहा है, देयर माइट बी चांस कि दिस इज नॉट ऑलवेज अचीवेबल, ठीक है, नॉट ऑलवेज अचीवेबल। इसमें शायद आपको ये हमेशा मौका ना मिले, लेकिन 1:1 का जो टारगेट है वो आपको आराम से मिल सकता है यहाँ पे। मतलब अगर आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट्स कैप्चर करना इज गुड इनफ, आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। अगर 20 पॉइंट्स का 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 30 आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो 1:1 का टारगेट अगर आप रख पा रहे हो, 1:1 का टारगेट रखोगे, उसके बाद आप पहले मिनट का अवॉइड करके आप ये चीज़ें कर लोगे। एज अ बिगिनर 20-30 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट पेयर पे मूव कर गए, अगर आपने ये कर लिया तो ये बिगिनर्स के लिए भी स्ट्रैटेजी हो जाती है। अभी तक जो स्ट्रैटेजी है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि आप अगर आप एक 10-15, 20 या 40 साल के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये आपके लिए नहीं बनी हुई है, ये बड़े कैपिटल के लिए है। लेकिन अगर आप बिगिनर आपको इसको यूज़ करना है तो ये यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन करके, छोटे से मॉडिफिकेशन है, इनको करके आप अपना ट्रेड कर सकते हो। एक्यूरेसी इसकी स्ट्रैटेजी की अच्छी है, ठीक है, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अच्छी है, काफ़ी अच्छे ट्रेडर ने बताई आपको, तो आपको इस पर विश्वास भी होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप बड़ा रिस्क ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। रूल्स फॉलो करना, ये रूल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा आपके लिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए। अगर आपको लाइव भी चाहिए कि मैं इस पर लाइव ट्रेड करके दिखाऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, जो भी होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।